ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने कामधेनु गौ अभयारण्य सल्लरिया पहुंचकर गोपाष्टमी पर्व पर गौ माता का पूजन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरमालवा में प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान जिले के कामधेनु गौ अभयारण्य सालरिया पहुंचे। वहां 1 वर्षीय वेदलछुड़ा गौ आराधना महोत्सव अंतर्गत गोपाष्टमी व गौ छप्पन भोग महोत्सव में शामिल हुए। मंत्री चौहान ने मंत्रोच्चार के साथ गौ माता व गौपालक का पूजन किया और गौ भोज करवाया, साथ ही गौपालक उपहार भी भेंट किए। मंत्री चौहान ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मेरे जीवन में इतनी बड़ी गौशाला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गौ अभयारण्य में 1 वर्षीय वेदलछुड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आगरमालवा धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने जिले के ग्राम नरवल पहुंचकर शहीद बद्रीलाल यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरमालवा में प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने जिले के ग्राम नरवल पहुंचकर शहीद बद्रीलाल यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आगर जिले के वीर सपूत 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव राजौरी जम्मू कश्मीर में 4 नवंबर को सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए थे, जिन्हें 6 नवंबर को पैतृक ग्राम नरवल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत बिलावर कला पर पैसा एक्ट समिति के माध्यम से जमीनी झगड़े को लेकर दोनों पक्षों को सुना गया और साथ ही आपस में रजामंदी करवाई गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत बिलावर कला में पैसा एक्ट समिति के माध्यम से सुलझाएगा प्रकरण। गौरतलब हो कि जनपद पंचायत जुनारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिलावर कला पर पैसा एक्ट समिति के माध्यम से ग्राम में आपसी झगड़ा जमीन को लेकर आवेदन आए थे, जिसमें पैसा एक्ट के माध्यम से आवेदक एवं अनावेदक दोनों ही पक्ष को सुना गया एवं दोनों ही पक्षों को आपस में रजामंदी किया गया। अब शहर छोड़ गांव के लोग भी पैसा एक्ट के बारे में जानने लगे हैं। सरकार की इस नई पहल अनुसार छोटे मोटे आपसी झगड़े अपने ही गांव में बैठाकर सुलझा लेते हैं। इस अवसर पर सरपंच जातर लाल परतेती, सचिव सुंदरलाल डेहरिया, सह सचिव कृष्ण कुमार सोनवंशी, पैसा एक्ट समिति के सभी सदस्य, समस्त पांचगढ़ ग्राम के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में पैसा एक्ट समिति द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। सर, आपके ग्राम पंचायत में काहे की मीटिंग चल रही है? पैसा एक्ट समिति की मीटिंग है, जो आवेदन मतलब सप्ताह भर में जो भी समस्याएं होती है वो पैसा एक्ट के माध्यम से अध्यक्ष और उनके जो सदस्य लोग हैं उनको गाँव वाले आवेदन करते हैं। आवेदनकर्ता जैसे कि यहाँ मोबिलाइजर मैडम के पास आते हैं तो वो रजिस्टर दुरुस्त करते हैं और प्रत्येक आवेदन पर हमको जो आवेदन पे फैसला लेना होता है वो आवेदन के आधार पर हम उनको अनावेदक और आवेदक दोनों को नोटिस जारी करते हैं और प्रत्येक सैटरडे को यहाँ बैठ करके उस पर फैसला करते हैं। आज कितने प्रकरण आए हैं? आज है 2 जमीन वाले आए हुए हैं और 2 PM आवास वाले आए हैं और एक सरकारी जमीन का निराकरण करना है। अभी बातचीत चल रही है उस पर, अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं लास्ट में बस वही चल रहा है। सरपंच महोदय, आपका नाम? जतरलाल परतेती। थैंक यू सर। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। दतिया में जिला जज एवं अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दतिया में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय दतिया द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन जिला न्यायालय कोर्ट झांसी रोड से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक किया गया। इसमें लगभग 500 से अधिक बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी ने भागीदारी की। मिनी मैराथन दौड़ का शुभारंभ जिला जज संजीव श्रीवास्तव, विवेक शिवहरे, अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव द्वारा किया गया। द्वार का समापन एसपी कार्यालय पुरानी कलेक्ट्रेट में किया गया, जहां विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, विधिक सेवा आदि। इस अवसर पर पहले बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के युवा समन्वयक संजय रावत, शिक्षा विभाग से कीड़ा निरीक्षक सुनील शर्मा, बीके गुर्जर, विभिन्न स्कूलों की स्पोर्ट्स ऑफिसर, खिलाड़ी आदि लोग उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दातरे की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ में पूर्व विधायक पर लगे जान से मारने के आरोपों के बाद विधायक ने सौंपा ज्ञापन। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। टीकमगढ़ में बीते दिन शासकीय कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव द्वारा पूर्व विधायक पर जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। बताया गया था कि उनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, उसे पूर्व विधायक द्वारा उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। यह मामला काफी चर्चा का विषय बन रहा है। इसके बाद आज टीकमगढ़ पूर्व विधायक राकेश गिरी एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें जिस महिला की जमीन पर कब्जा करने की बात चल रही थी उसके परिजनों के साथ ज्ञापन सौंपा है। श्रीवास्तव ने कि झूठा मामला दर्ज और यहाँ तक कि वे दीपावली में मैं डर के मारे यहाँ पर दीपावली नहीं मनाई। क्या ये सही है बात? देखिए, ये बिल्कुल असत्य है। उनकी कॉल डिटेल निकाल लो। जिन नेताओं के इशारों पे, जिन ठेकेदारों के इशारों पे उन्होंने किया है, अब उनकी चूँकि पोल खुल रही है कि गरीबों की ज़मीन तुम हथिया रहे हो, पट्टे की ज़मीन बिना अनुमति के खरीद रहे हो, तो उन पर तो 420 का मुकदमा वैसे ही रजिस्टर्ड होगा। महिलाओं को थाने में पिटवा रहे हो, उन पर मुकदमा बनेगा। एक हरिजन व्यक्ति के वर्ग के व्यक्ति शासन की योजनाओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो अपने बचाव के लिए नेताओं के सारे पर फर्जी महिमा मंडन कर रहे हैं, जिसका राज जल्दी खुलेगा। एसपी साहब टीकमगढ़ ने जांच के आदेश दे दिए, मामला आपके सामने आएगा। कहाँ की रहने वाली? श्रीनगर। एसपी दफ्तर आई हैं आप आवेदन देने? क्या पूरा मामला? किसके खिलाफ आवेदन देने आई हैं? और ठेकेदार के अंचल खरीद क्या मामला? जमीन के बाय के मामले में मारवे की धमकी दिखाते हैं। कौन कौन धमकी? मनोज श्रीवास्तव और अंचल खरे साहब से मारवाने की धमकी देते हैं। दोनों लोग मारने की धमकी देते हैं। वहाँ पर हम जाते हैं तो मारने की धमकी, वहाँ पर गए जीसीबी लेकर आए थे, हम रोकने गए तो हम दोनों मम्मी और भाभी थी हमारी, तो इसलिए दोनों को 100 नंबर में लाया गया और यहाँ पर पुलिस से हलवाया गया। अभय मिश्रा ने मारा था। पूरी हमारी हाथ की चूड़ी गली खून भी निकला था। वो पूरी मुड़ी जाऊ में दीवार में घली तो पूरी मुड़ी भी दुख रही थी। फिर मैडम उधर सलवा के लिए अस्पताल में दवाई भी कराई, इलाज कराओ, न तो नहीं घर चले। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव जो MPW हैं, उनकी पोस्टिंग ग्राम शिवरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक वंशकार की ज़मीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो ज़मीन शासकीय पट्टे की है और शासकीय पट्टे की ज़मीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है। लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह ज़मीन खरीदी गई है, कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है और उसके बाद शासन से भी वो शासकीय कर्मचारी हैं, तो ज़मीन क्रय करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाती है, तो उन्हें विभाग से अनुमति नहीं ली। शासकीय पट्टे ज़मीन खरीदी है, उसकी भी अनुमति नहीं ली और उसके बाद वो ज़मीन पठार पे थी, तो उसका उन्होंने गलत तरीके से बगैर सूचना दिए तरमीम कराई। तरमीम के बाद उनको कुछ पता नहीं, सीमांकन कराया और जहाँ ये लोग खेती करते हैं वहाँ वो कब्जा करने पहुँच गए। 3 बार लगातार पहुँचे, वहाँ जितने हरे भरे वृक्ष थे वो हरे वृक्ष उन्होंने हरे भरे वृक्ष काटे। इन्होंने पेड़ काटने से मना किया तो इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट डालने के लिए थाने टीकमगढ़ में भी आई। और अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, जब वो वहाँ ज़मीन पे पहुँचे तो उन लोगों ने मना किया, तो वो यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट डालने के लिए आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थाने में मैनेजमेंट था। मैंने एसपी टीकमगढ़ को आवेदन दिया है, उनके 2 मोबाइल नंबर दिए हैं कि इनकी कॉल डिटेल निकाल के जांच कराई जाए कि 1 हफ्ते से किन के संपर्क में है और किसके माध्यम से ये घटना को अंजाम दिया जाए। इन महिलाओं को भी वहाँ पुलिस के द्वारा बुलवाया गया, अंदर जाकर इनकी मारपीट की गई है मनोज श्रीवास्तव जी के सहारे पर। उसके बाद ये जैसे तैसे थाने से छूट गया कि मेरे पास घर आई। मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, टीआई साहब बोले FIR उसमें हो गई है। मुझे मामला संदेहास्पद लगा, मैं इन लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा तो मैंने देखा कि टीआई साहब के बगल में मनोज श्रीवास्तव बैठे। मैंने मनोज श्रीवास्तव को जैसे ही देखा मैं समझ गया कि वही व्यक्ति है कि अभी 181 कटवाने के लिए एक हरिजन समाज के व्यक्ति को असभ्य भाषा का इन्होंने उपयोग किया। उसका भी आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ को अभी हाल कैलाश प्रजापति द्वारा दिया गया है। कैलाश प्रजापति के यहाँ भी 2 साल से 2 डिलीवरी हुई हैं, लेकिन 2 साल से वो निरंतर पैसों के लिए भटक रहे हैं और प्रसूति सहायता लेने के लिए उन्होंने 181 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके लिए मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा धमकाया गया, जिसकी ऑडियो क्लिप मैं आपको अभी दूंगा।
जिसमें हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि समाज की जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे। यदि किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री योजना में लाभ लेने में दिक्कत आती है तो 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन माननीय मोहन यादव जी की मंशा पर पानी फेरने का काम मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया है। 181 लगाने वाले को 2 साल से प्रसूति सहायता का पैसा नहीं मिला है। फोन पे धमका रहे हैं कि अपनी कटवाओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस से डंडे पड़वाएंगे। और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदर्श हैं, जिनका नाम वो किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ये भी आप ऑडियो में सुनेंगे। तो मैं मनोज श्रीवास्तव को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो कान खोल के सुन लें कि सरकार की योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए हर गरीब का हक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। इसलिए आज हम इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। मुझे इस बात का दुख है कि किसी गरीब महिला की ज़मीन पर मनोज श्रीवास्तव बिना अनुमति के शासकीय ज़मीन खरीदकर कब्जा करने पहुंचते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम थाने पहुंच जाते हैं तो हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करके वो मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं कि मुझे राकेशगिरी का खतरा है। अरे भाई, किस बात का खतरा है? वही मनोज श्रीवास्तव हैं जिनको एक महाराज जी के कहने पर मैंने पोस्टिंग उनकी धदरई के पास कराई थी। 2-3 साल पहले मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन आज किसी गरीब के साथ वो अन्याय करेंगे, हम उसकी बात रखेंगे तो मुझसे उन्हें खतरा हो गया है। तो इन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, पुलिस ने बंद कमरे में मनोज श्रीवास्तव के साथ में महिलाओं की मारपीट की है। इसी को लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक को टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है कि इन्होंने। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।